चैप्टर नंबर 3 जो है आईसीटी, सब्जेक्ट है आईसीटी। चैप्टर नंबर 3 इसके अंदर जो है हम स्टडी कर रहे हैं। कल हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है और इस चैप्टर के अंदर जो है हमारे पास जो है 4 क्वेश्चंस हैं, 4 टॉपिक्स हैं। ये क्वेश्चंस हमारे पास हैं। पहला क्वेश्चन हमने कल स्टार्ट किया था, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं और सॉफ्टवेयर हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो हम कल डिस्कस कर चुके हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट हमने सिर्फ डिस्कस किया था, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। इसके में हमने डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि जब भी इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है पेपर में तो फर्स्ट आप हेडिंग दे देंगे सॉफ्टवेयर। हेडिंग हमारे पास आ गया सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन लिखेंगे कि सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो क्या करता है, दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। ठीक है, फिर हमने ये स्टडी किया था कि सॉफ्टवेयर हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, वन इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हमने कल पढ़ा था कि ये क्या है। तो ये हमारे पास एक ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो कंट्रोल करता है किस चीज़ को, ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर, कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जितने भी ऑपरेशन हैं उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ऑपरेशन मैंने आपको बताया था कौन कौन से होते हैं हमारे पास, इनपुट है, प्रोसेस है, आउटपुट है, स्टोरेज है और कंट्रोल है। ये हमारे पास क्या है, दीज आर कॉल्ड व्हाट, दीज आर द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। ये कौन कंट्रोल करता है, दैट इज कंट्रोल बाय द सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर हम कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज नहीं कर सकते। सर हमने कल पढ़ा था कि अगर आप कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं प्रॉपरली तरीके से तो फिर उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल मैंने आपको कल बताई थी कि जब आप एम एस वर्ड को ओपन करते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि एम एस वर्ड ओपन हो तो उसके लिए आपके पास आपके कंप्यूटर में विंडोज़ का होना ज़रूरी है। अब अगर आप ये कहें कि नहीं विंडोज़ खैर ना हो लेकिन एम एस वर्ड ओपन हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम के एम एस वर्ड ओपन नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमारे कंप्यूटर के जितने भी ऑपरेशन है उसको कंट्रोल करता है, जितने भी डिवाइसेस हैं उसको कंट्रोल करता है। जो बंदा इसको बनाता है उसको सिस्टम प्रोग्रामर कहा जाता है, उस प्रोसेस को सिस्टम प्रोग्रामिंग कहा जाता है। कंपाइलर इसके अंदर आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर हैं, हाई लेवल लैंग्वेज सारी जिसके अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, फिर हमने कल डिस्कस किया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या है। तो मैंने आपको कहा था कि एप्लीकेशन का मतलब क्या है, कोई फील्ड अप्लाई करना, कि आप इस सॉफ्टवेयर को कहाँ पर अप्लाई करेंगे, कहाँ पर यूज़ करेंगे, इसकी एप्लीकेशन कहाँ पर है, किस जगह पर है। ठीक है, कहाँ पर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये खास टास्क करते हैं, एक ही काम करते हैं जो काम जिस काम के लिए सॉफ्टवेयर को बनाया गया है। कौन कौन से हैं, मैंने कल हम बताया था, वर्ड प्रोसेसर है, इसका मतलब एम एस वर्ड। स्प्रेडशीट इसका मतलब है एम एस एक्सेल। डेटाबेस इसका मतलब है एम एस एक्सेस या ऑरिकल वगैरह। ठीक है, अब ये जो प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर जो बंदा बनाता है उसको एप्लीकेशन प्रोग्रामर कहा जाता है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। एक एग्जांपल मैंने आपको कल बताई थी, पेरोल ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं। अब जारी बात है एम्प्लॉयज़ की जो पेरोल है तो ये वो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें सिर्फ एम्प्लॉयज़ का जितना भी डाटा है उसके बारे में जो है, उसका रिकॉर्ड, उसकी बेसिक पे, उसके अलाउंसेस, डिडक्शन वगैरह सब कुछ इसके अंदर हम कंप्यूटराइज तरीके से बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसका ताल्लुक एम्प्लॉयज़ के पेरोल के साथ है। इसमें हम ना स्टूडेंट्स का डाटा एंटर कर सकते हैं, ना इसमें हम पेशेंट्स का डाटा एंटर कर सकते हैं, क्योंकि ये पेरोल जो है इसका ताल्लुक ना स्टूडेंट के साथ है और ना पेशेंट्स के साथ है। यानी ना तो ये हॉस्पिटल में ये सॉफ्टवेयर यूज हो सकता है और ना स्कूल कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स के साथ इसका कोई रिलेटेड है। ठीक है, ये आप यूज़ करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर यूज़ करेंगे, आप जिसको यूज़ करेंगे तो जो है वो एम्प्लॉयज़ की डेटाबेस के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जो है ये आज के जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी फिर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक जनरल पर्पस प्रोग्राम है और एक हमारे पास है एप्लीकेशन स्पेसिफिक प्रोग्राम। ठीक है, जनरल पर्पस प्रोग्राम और एप्लीकेशन स्पेसिफिक प्रोग्राम। अब इसमें मैं आपको थोड़ी सी जो है एग्जांपल के जरिए से क्लियर कर दूंगा कि इसका क्या मतलब है। एप्लीकेशन जो है जनरल पर्पस प्रोग्राम का क्या मतलब है और स्पेसिफिक एप्लीकेशन स्पेसिफिक प्रोग्राम का क्या मतलब है। मैं देखिए थोड़ा सा एक एग्जांपल के जरिए से आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है एम एस एक्सेल। ठीक है, एम एस एक्सेल
स्प्रेडशीट भी इसको कहा जाता है। MS एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नाम से एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ज़्यादातर कैलकुलेशन अकाउंटिंग वगैरह का काम करते हैं। फार्मूले वगैरह राइटिंग वगैरह एक्सेल जो है इसके लिए यूज होता है। ठीक हो गया। अब देखिए होता कुछ यूँ है कि आप एक्सेल अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो अगर आपको मिसाल के तौर पर अकाउंटिंग आती है या नहीं आती कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों सूरतों में आप MS एक्सेल को जो है यूज़ कर सकते हैं। वो बंदे जो अकाउंट्स वगैरह के बारे में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में, अकाउंट्स का बैकग्राउंड उनको है, वेल एंड गुड, वो भी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो यूज़र जिनको अकाउंट्स का बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं है, वो अकाउंट्स को नहीं समझते, ना उनको अकाउंटिंग आती है, तो वो भी इस प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेशन फार्मूला वगैरह सिंपल चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो MS एक्सेल हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जनरल पर्पस प्रोग्राम हमारे पास। एप्लीकेशन में भी कौन सा है, जनरल पर्पस प्रोग्राम है, हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है, हर बंदा इसको यूज़ कर सकता है, चाहे वो इस फील्ड का बंदा हो या ना हो, चाहे उसको अकाउंटिंग आती हो या ना आती हो, दोनों सूरतों में यूज़ कर सकता है। ठीक हो गया। तो जनरल पर्पस प्रोग्राम वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो हर बंदा इसको यूज़ कर सकता है। इसी तरह अब एक और एग्जांपल ले लें, देखिए MS वर्ड हम एग्जांपल ले लेते हैं। MS वर्ड क्या है, हमारे पास वर्ड प्रोसेसर है। तो MS वर्ड के अंदर हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। MS वर्ड के अंदर हम एप्लीकेशन वगैरह, लेटर वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते हैं। अब देखिए MS वर्ड तो हर बंदा यूज़ कर रहा है, क्या मतलब नहीं, MS वर्ड तो बैंक्स के अंदर भी जो बंदे काम कर रहे हैं वो भी MS वर्ड को जो है उसमें डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहे हैं। अगर मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर है तो वो भी MS वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कर सकता है, लेटर राइटिंग वगैरह, रिपोर्ट्स वगैरह उसमें अंदर जनरेट कर सकता है। इसी तरह अगर एक इंजीनियर है वो भी MS वर्ड को यूज़ कर रहा है, किसके लिए, रिपोर्ट राइटिंग के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, ठीक है। सेम इसी तरह अगर एक स्टूडेंट है वो भी MS वर्ड को यूज़ कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि MS वर्ड क्या है, वो जनरल पर्पस है तो एप्लीकेशन प्रोग्राम, लेकिन किस कैटेगरी में आएगा, इट इज़ जनरल पर्पस, हर बंदा इसको यूज़ कर रहा है, किसी फील्ड से रिलेटेड नहीं है, किसी खास फील्ड से रिलेटेड नहीं है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है ना, किसी खास फील्ड से रिलेटेड इसका ताल्लुक नहीं है, हर बंदा MS वर्ड में काम कर सकता है, चाहे वो उस फील्ड से रिलेटेड हो, उस बंदा हो या उसकी ये फील्ड है या नहीं है, वो इसको यूज़ कर सकता है। मैंने आपको कहा ना, बैंक के अंदर जो बंदा है, बैंक मैनेजर है, वो भी रिपोर्ट जनरेट कर रहा है यूजिंग MS वर्ड। एक डॉक्टर जो है अक्सर जो है वो पेशेंट्स के जो टेस्ट वगैरह किए जाते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर, उनकी फिर रिपोर्ट जनरेट की जाती है, अक्सर मैंने देखा वहाँ पर MS वर्ड के अंदर उनकी रिपोर्ट्स हैं वो जनरेट करके बताए जाते हैं कि इसका टेस्ट का क्या रिजल्ट आया। एक इंजीनियर जो है वो अपने किसी प्रोजेक्ट की जो रिपोर्ट बना रहा है, डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है, तो वो भी MS वर्ड यूज़ कर सकता है। स्टूडेंट है वो अपने रिपोर्ट्स वगैरह इसके अंदर जो है, अपने नोट्स वगैरह, अपने असाइनमेंट वगैरह इसके MS वर्ड के अंदर बहुत आसानी से बना सकते हैं। उसका मतलब क्या हुआ कि MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या है, जनरल पर्पस है। ठीक हो गया। दोबारा MS एक्सेल की तरफ आते हैं। तो मैं जो बता रहा था कि MS एक्सेल जो हमारे पास क्या है, अकाउंटिंग के लिए यूज होता है, फार्मूला राइटिंग के लिए यूज होता है। अब मुझे अकाउंटिंग नहीं आती, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स का बैकग्राउंड मुझे नहीं है, तो मैं MS एक्सेल में काम कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। MS एक्सेल को सीख लूँ तो मैं भी उसके अंदर जो है फार्मूले वगैरह, कैलकुलेशन वगैरह आसानी से जो मुझे कैलकुलेशन चाहिए वो मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर जो अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो मुझे नहीं आती तो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन मैं MS एक्सेल में काम कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इसके बरक्स, एक्सेल के बरक्स एक और हमारे पास सॉफ्टवेयर है, वो है पीच ट्री, ठीक है। एक और हमारे पास सॉफ्टवेयर है, उसे कहते हैं पीच ट्री, या उसे हम कहा जाता है क्विक बुक्स। पीच ट्री और दैट इज कॉल्ड क्विक बुक्स। पीच ट्री भी है और क्विक बुक्स भी उसको कहा जाता है। इसी तरह एक और भी है, टैली के नाम से भी है, ठीक है। अब ये तीन के तीन प्रोग्राम्स हैं, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ये तीनों जो हैं ये भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, पैकेजेस हैं, रेडीमेड प्रोग्राम्स हैं, लेकिन ये तीनों क्या हैं, ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक प्रोग्राम है। ये सॉफ्टवेयर वही बंदा यूज़ करेगा जिसको क्या है, जिसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है, जिसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग आती है, वही बंदा इन सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकता है। अगर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं है, आप अकाउंट्स की ABC को भी नहीं समझते, तो आप पीएचडी सॉफ्टवेयर की CD DVD मार्केट में अवेलेबल है, आप उसको इंस्टॉल कर लें, इंस्टॉल भी हो जाएगा, रेडी भी हो जाएगा, बट यू डोंट नो हाउ टू वर्क दिस,
आपको ये नहीं पता चलेगा कि इसमें काम किस तरह करना है, यानी इसके अंदर किस तरह जो है वो ट्रांजेक्शन्स एंटर करनी है, किस तरह जो है वो जर्नल इसमें बनता है, लेजर, कैश बुक, ये सारी चीज़ें किस तरह बनाई जाती है, बैलेंस शीट किस तरह बनाई जाती है। तो अगर आपको अकाउंट्स का बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं पता तो ये सॉफ्टवेयर तो आप इंस्टॉल कर लेंगे लेकिन आप उसको इस्तेमाल यूज़ नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज आई एम नॉट द यूज़र आर ऑफ दिस फील्ड, मैं इस फील्ड का बंदा नहीं हूँ, मुझे अकाउंट्स का बैकग्राउंड नहीं पता, तो मैं सॉफ्टवेयर को तो इंस्टॉल कर लूँगा लेकिन समझ नहीं आएगी कि इसमें करना क्या है। हालांकि ये सॉफ्टवेयर भी क्या है, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन सी कैटेगरी में आते हैं, हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक प्रोग्राम। मेरी बात समझिए या नहीं? ठीक है। तो हमारे पास जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। वन इज कॉल्ड जनरल पर्पस प्रोग्राम, सेकंड वन इज कॉल्ड एप्लीकेशन स्पेसिफिक प्रोग्राम। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में ये चीज दी हुई है, general purpose application programs are programs that perform common information processing jobs for end user, कॉमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जॉब्स फॉर एंड यूजर। कॉमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, क्या मतलब, देखिए मैंने आपको बताया एम एस वर्ड सबके लिए कॉमन है। एम एस वर्ड क्या है, वर्ड प्रोसेसर है। ठीक है, एम एस वर्ड क्या है, वर्ड प्रोसेसर है। ठीक है क्या? अब एम एस वर्ड वर्ड प्रोसेसर है तो वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब है इसके अंदर हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, फाइल बनाते हैं, लेटर्स, रिपोर्ट्स, एप्लीकेशन वगैरह लिखी जाती हैं। तो ये काम आपका बैंकर भी कर रहा है, ये काम आपका डॉक्टर भी रिपोर्ट जनरेट कर रहा है, कोई डॉक्यूमेंट बना रहा है, इंजीनियर भी कर रहा है, एक स्टूडेंट भी कर रहा है, एक बिजनेसमैन भी कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ है कि एम एस वर्ड क्या हमारे पास, एम एस वर्ड हमारे लिए क्या काम कर रहा है, कॉमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कर रहा है। ठीक है, जॉब का मतलब एक काम कर रहा है किसके लिए, फॉर एंड यूजर। यहाँ पर एंड यूजर से मुराद क्या है, यहाँ पर एंड यूजर से मुराद क्या है कि वो एक बैंकर है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है, कोई भी बंदा हो सकता है। ठीक है, ये सारे बंदे एक ही सॉफ्टवेयर को एक ही काम के लिए यूज कर रहे हैं। एमएस वर्ड हमारे पास क्या है, जनरल पर्पस प्रोग्राम है। ठीक है, किस कैटेगरी के अंदर आता है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या है, जनरल पर्पस है। मैंने आपको कहा कि हर बंदे का काम जो है इसमें आसानी से हो सकता है। ठीक है, चाहे वो यूज़र जो है आपका बैंक के अंदर यूज़र है, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है, जो भी है, सारे इस काम को आसानी से कर सकते हैं। मेरी बात समझिए या नहीं? ठीक है, general purpose software has enough features to accomplish a wide variety of tasks। अब जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर के अंदर फीचर्स ज़्यादा होते हैं। फीचर्स का मतलब है सॉफ्टवेयर के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और वो वाइड वैरायटी ऑफ टास्क को क्या कर सकता है, एकम्प्लिश कर सकता है। एकम्प्लिश का मतलब होता है मुकम्मल करना, कंप्लीट करना। ठीक है, एग्जांपल मैंने वही दी है, फॉर एग्जांपल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स का मतलब मैंने आपको बता दिया, क्या वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब है कि आप इसमें डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसको डॉक्यूमेंटेशन कहा जाता है। एम एस वर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा, एम एस वर्ड इज कॉल्ड वर्ड प्रोसेसर। और वर्ड प्रोसेसर के अंदर क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन की जाती है। डॉक्यूमेंटेशन में क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, लेटर, एप्लीकेशन, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, रिपोर्ट, सब कुछ इसके अंदर आसानी से आप बना सकते हैं। तो एक वाइड वैरायटी ऑफ टास्क हमारे लिए क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम हमारे वाइड वैरायटी ऑफ टास्क जो है उसको परफॉर्म कर रहा है। इस तरह हमारे पास स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स हैं। तो स्प्रेडशीट मैंने आपको बताया किसे कहते हैं, एम एस एक्सेल को कहा जाता है। तो एम एस एक्सेल में क्या होता है, आप, मैंने आपको कहा है कि वो हर बंदा उसको यूज़ कर रहा है, चाहे वो अकाउंट से रिलेटेड बंदा है या नहीं है। ठीक है, अकाउंट से रिलेटेड बंदा उसको यूज़ करेगा, वो भी उसमें काम कर सकता है, अपने जो है वो सारे जो अकाउंट से रिलेटेड फंक्शन है उसमें इस्तेमाल कर सकता है। और एक बंदा जिसको अकाउंटिंग नहीं आती है वो भी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकता है, बहुत आसानी से यूज़ कर सकता है, अपने कैलकुलेशन वगैरह, फार्मूले वगैरह आसानी से बना सकता है। डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम, एक्सेस हो गया, ऑरिकल हो गया, ये भी बहुत आसान है, इजी हैं, हर बंदा इसमें भी आसानी से काम कर सकता है। ग्राफिक्स प्रोग्राम्स हैं, जैसे कोरल ड्रा है, एडोब फोटोशॉप है, ये भी बंदा आसानी से, ग्राफिक प्रोग्राम्स हैं, पॉपुलर हैं, ये घर में भी, एजुकेशन में भी, बिजनेस में भी और साइंटिफिक पर्पज़ के लिए भी इन प्रोग्राम्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, ग्राफिक्स प्रोग्राम में आपको एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। ग्राफिक्स प्रोग्राम्स के अंदर मिसाल के तौर पर देखिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, अगर मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है ए कैट के नाम से। इसको ए कैट कहते हैं, या उसको कहा जाता है कैड, या उसको कहा जाता है क्या, ऑटो कैड।
ठीक है। स्टैंड करता है फॉरवर्ड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ऐड का मतलब यहाँ पर हेल्प करना, सपोर्ट करना। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, इसको एड कैड भी कहते हैं, ऑटो कैड भी कहते हैं। इसमें मैंने आपको कहा था, इसमें ज़्यादातर हम क्या बनाते हैं, मैप्स बनाते हैं, नक्शे बनाते हैं। ठीक है। और वो मैप्स हम 2D भी बना सकते हैं और 3D भी मैप्स बनते हैं। 2D भी बन सकते हैं और 3D भी बन सकते हैं। अब जाहिर बात है, ये नक्शे बनाना हर बंदा इस काम कर सकता है नहीं। ये तो सिर्फ और सिर्फ जो है, जो इंजीनियर्स हैं, जो ड्राफ्ट्समैन हैं, वो ये काम करेंगे। उसका मतलब ये हुआ कि ऑटो कैड ये भी हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन क्या है, जनरल पर्पस नहीं है। इसको जो है आप फील्ड जो है एप्लीकेशन ओरिएंटेड है। जो इंजीनियर्स हैं, जो ड्राफ्ट्समैन हैं, वो ही सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। एक काम बंदा इस सॉफ्टवेयर में, मैंने कोई बात आपको बताई कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल तो हो जाएगा, बहुत आसानी से उसकी सीडी मिलती है, इंस्टॉल भी हो जाएगा। आप उसको जो है अपने कंप्यूटर में प्रॉपर तरीके से उसको सीडी को इंस्टॉल करने, आप उस एनवायरनमेंट को जब ओपन करेंगे तो ऑटोकैड को ओपन भी हो जाएगा। बट यू डोंट नो हाउ टू वर्क इन दिस सॉफ्टवेयर। आपको ये नहीं समझ आएगी कि सॉफ्टवेयर के अंदर क्या करना है। क्यों? क्योंकि आपकी फील्ड नहीं है, आप उस फील्ड से रिलेटेड नहीं है। तो इस वजह से समझ नहीं आती कि सॉफ्टवेयर को हम किस तरह यूज़ करें। ठीक है। जबकि इसके मुकाबले में एक और ग्राफिक सॉफ्टवेयर हमारे पास है, वो क्या है, कोरल ड्रा। कोरल ड्रा जो है डीआईटी में भी एक सब्जेक्ट है, पार्ट 2 के अंदर आप पढ़ेंगे, कोरल ड्रा के नाम से है। ये भी ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। अब इसमें भी ड्राइंग बनाई जाती है, लेकिन जो ऑटो कैड के अंदर ड्राइंग बनती है और इसकी जो ड्राइंग बनती है, इसमें बहुत फ़र्क है। इसमें हम कुछ कंपोजिंग का काम करते हैं, किसी बुक का टाइटल पेज हमने डिज़ाइन करना है, कोई विजिटिंग कार्ड हमने डिज़ाइन करना है, कोई मोनोग्राम हमने डिज़ाइन करना है। ये काम हर बंदा कोरल ड्रा को सीख के कर सकता है, लेकिन ऑटो कैड हर बंदा सीख के नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए उसके बेसिक्स जो है वो क्या होनी चाहिए, उसकी फील्ड जो है वो इंजीनियरिंग होनी चाहिए, या उसने कम से कम वो ड्राफ्टमैन का कोर्स किया हो, ताकि वो मैप्स नक्शे वगैरह बनाना उसको आते हैं। तो कोरल ड्रा हमारे पास क्या है, जनरल पर्पस प्रोग्राम है, लेकिन ऑटो कैड हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक एप्लीकेशन प्रोग्राम। मेरी बात समझे? ठीक है। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन स्पेसिफिक प्रोग्राम्स क्या हमारे पास होते हैं, उसको मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया। अब देखें कि इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। स्पेसिफिक एप्लीकेशन प्रोग्राम सपोर्ट स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ एंड यूजर। स्पेसिफिक कहते हैं ख़ास, एप्लीकेशन का मतलब है इस्तेमाल, कि ये आपने सॉफ्टवेयर को कहाँ पर इस्तेमाल करना है, या ये सॉफ्टवेयर आपको एक ख़ास काम करने के लिए मदद देगा, या एक ख़ास फील्ड के जो अंदर स्टूडेंट्स हैं वो इसके अंदर जो है वो काम कर सकते हैं। ठीक है। कैन नॉट बी चेंज आर प्रोग्राम टू परफॉर्म अ डिफरेंट टास्क। इसको आप चेंज नहीं कर सकते, और ना ये जो है आपके लिए प्रोग्राम जो है वो डिफरेंट काम करेगा। जिस मकसद के लिए इसको बनाया गया वही काम जो है इसको करना पड़ेगा, और वही काम बार बार कर सकता है। ठीक है। कुछ कैटेगरीज दी गई हैं, बिजनेस एप्लीकेशन हैं, साइंटिफिक एप्लीकेशंस हैं, अदर एप्लीकेशंस आपके पास यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक है। ये तीन किस्म के जो है वो बता दी हैं कि तीन किस्म के हमारे पास जो हैं एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स हैं। ठीक है। बिजनेस एप्लीकेशन, सबसे पहले है बिजनेस एप्लीकेशन। तो बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, डेवलप फॉर इम्पोर्टेंट बिजनेस फंक्शन। जो बिजनेस से रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं, उनमें आपको जो है ये सॉफ्टवेयर मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, या आपकी जो इंडस्ट्री है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें आपको मदद देते हैं। अब बिजनेस के अंदर उसके कौन से फंक्शंस होते हैं, तो बिजनेस के अंदर देखिए सबसे पहले जो फंक्शन है वो तुम्हारे पास क्या है, अकाउंटिंग है, कि आप अपने तमाम बिजनेस का हिसाब किताब जो है वो कंप्यूटर के जरिए से रखें। तो अकाउंटिंग जो है उसके मैंने आपको कहा कि क्या है, पीस्ट्री के नाम से एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है। पिछली साइड में मैंने आपको बताया था, पीस्ट्री हमारे पास है, क्विक बुक है, टेडी है, ये सारे हमारे पास क्या हैं, ये अकाउंटिंग से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं। ये सारे प्रोग्राम अकाउंटिंग से रिलेटेड हैं। ठीक है। इसमें हम अकाउंट से रिलेटेड काम करते हैं। तो इसी तरह हमारे पास जो है मार्केटिंग है, इसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं।
अब मार्केटिंग क्या होती है, तो देखिए जिस तरह आप अपने बिजनेस को जितना उसको बूस्ट करना चाहते हैं कि बिजनेस ज़्यादा हो, आपको रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो, तो आप जारी बात है अपने बिजनेस की क्या करेंगे, मार्केटिंग करेंगे। मार्केटिंग किस तरह करेंगे, कौन कौन से मेथड यूज़ करेंगे, कौन कौन से चैनल यूज़ करेंगे, इसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं जो आपको मार्केटिंग की ट्रिक्स और स्ट्रेटजीज बनाने में आपको मदद देते हैं। फाइनेंस जो है, आप किस तरह, आपके पास कितना सरमाया होना चाहिए, उस सरमाए को आपने कहाँ पर यूज़ करना है, किस तरह यूज़ करना है, उसके प्लस माइनस क्या होंगे, उसके अलग सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। एम्प्लॉयज़ जो हैं आपके पास, उनको जब आप सैलरी वगैरह देते हैं, उनको जो आप जो है बेनिफिट्स देते हैं, उनकी जो सैलरी वगैरह बनती है, जिस तरह हमने आप पहले ही पढ़ा था, क्या है, पेरोल के नाम से एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है। तो ये पेरोल के नाम से जो सॉफ्टवेयर है, इसमें तमाम जो आपके ऑफिस के अंदर एम्प्लॉयज़ हैं उनका सारा रिकॉर्ड होता है। तो उनने पूरे महीने के अंदर जो है वो आपके लिए क्या क्या काम किए हैं, क्या बिजनेस जनरेट किए हैं, अगर उनको सैलरी फिक्स सैलरी की बेस पर है या कमीशन बेस पर है, तो उनकी क्या जो है वो सैलरी वगैरह बनती है, उसके लिए सॉफ्टवेयर। तो ये अकाउंटिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, एम्प्लॉय, ये सारे के सारे क्या हैं, ये बिजनेस से के क्या हैं, फंक्शंस हैं, या आपकी जो इंडस्ट्री है उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इनके लिए अलग सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। अब जिस तरह मैंने अभी आपको कहा ना कि पीस्ट्री हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है। अब पीस्ट्री सॉफ्टवेयर तो है, लेकिन कौन सा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो है, लेकिन अगर मैंने अब जिस तरह आपको कहा कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पैकेजेस भी कहा जाता है। पैकेज किसे कहते हैं, रेडीमेड प्रोग्राम को, बना बनाया प्रोग्राम, ठीक है। तो पैकेज भी इसको कहते हैं। तो पैकेज मीन्स रेडीमेड प्रोग्राम, तैयार बना बना प्रोग्राम इसको कहा जाता है, ठीक है। तो अब जारी बात है, जब एक पैकेज जो है उसमें काम करना आसान होता है क्योंकि वो रेडीमेड प्रोग्राम होता है। लेकिन क्योंकि मेरी फील्ड मेरी अकाउंट्स नहीं है, तो मुझे ये सॉफ्टवेयर समझ नहीं आएगा कि मैं इसमें करना क्या है। मेरी फील्ड जो है वो इंजीनियरिंग नहीं है, तो मुझे समझ नहीं आएगा कि ऑटोकैड के अंदर करना क्या है, ठीक है। तो इस वजह से जो है मेरी फील्ड जो है बिजनेस नहीं है, तो मुझे समझ नहीं आया कि मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर मैं इंस्टॉल तो कर लूँगा, लेकिन समझ नहीं आया कि इसके अंदर करना मुझे क्या है। फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई सॉफ्टवेयर मार्केट में मौजूद है, उसकी सीडी भी आप खरीद के इंस्टॉल कर लेंगे, बट यू डोंट नो हाउ टू यूज़ दिस सॉफ्टवेयर, ठीक है। पेरोल सॉफ्टवेयर अगर आपने बनाया हुआ है ठीक, नहीं तो आप जो है ये काम भी आप एक जो है वो आसानी से कर सकते हैं कि इसके अंदर पीएचडी के अंदर आप पेरोल वगैरह भी बना सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे वो प्रोग्राम्स हैं जो हैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, दीज आर कॉल्ड एप्लीकेशन स्पेसिफिक प्रोग्राम या स्पेशल पर्पस प्रोग्राम इसको कहा जाता है। अब साइंटिफिक दूसरी कैटेगरी हमारे पास क्या है, साइंटिफिक एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं डेट आर डेवलप फॉर साइंटिफिक इंजीनियरिंग पर्पसेस, ठीक है। मैंने इंजीनियरिंग में तो एक आपको नाम बता दिया, ऑटो कैड, ठीक है। साइंटिफिक एनालिसिस आप क्यों करना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर बनाए हैं। इंजीनियरिंग डिज़ाइन करना है, ऑटो कैड है, ऑटो कैम है, ठीक है। मॉनिटर ऑफ एक्सपेरिमेंट है, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको आप मॉनिटर करना चाहते हैं कंप्यूटर के जरिए से, तो उसके अलग सॉफ्टवेयर बनाए हैं। तो आपकी फील्ड अगर साइंटिफिक नहीं है, आप साइंटिफिक काम कुछ नहीं कर रहे, इंजीनियरिंग आपकी फील्ड नहीं है, तो इन सॉफ्टवेयर को पूरी बात है कि ऑटोकैड तो सॉफ्टवेयर मार्केट के अंदर उसकी सीडी मिलती है, आप उसको इंस्टॉल कर लें, बट यू कॉन्ट यूज दैट सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को आप यूज़ नहीं कर सकते। वजह रीज़न क्या है कि आप जो है उसको जो है फील्ड के नहीं है, आपकी वो फील्ड नहीं है, इस वजह से वो सॉफ्टवेयर आपको किसी काम नहीं है, ठीक है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम और बिजनेस या साइंटिफिक के प्रोग्राम के अलावा और कौन कौन से हैं, कंप्यूटर एजुकेशन, एप्लीकेशन इन एजुकेशन, कंप्यूटर के ज़रिए से आप क्या करें, एजुकेशन हासिल करें। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं मार्केट के अंदर जिसमें आपको मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब कुछ जो है सिखाया जाता है, चाहे जिस ग्रेड के जिस लेवल के स्टूडेंट हों, तो उसके सॉफ्टवेयर मार्केट के अंदर मौजूद हैं। आपको मैथ्स नहीं आता, आपको जो है फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में कुछ प्रॉब्लम है, उसकी सीरीज मार्केट के अंदर मौजूद हैं, आप उसको इंस्टॉल करने सीख सकते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी गेम्स मार्केट के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। हर किस्म की गेम्स जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर्म में मौजूद हैं, आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो गेम्स जो हैं वो क्या है, वो इंस्टॉल कर लें आप, तो गेम्स जो हैं आप उसको प्ले करेंगे, तो गेम्स हमारे पास क्या हैं,
वो एंटरटेनमेंट के लिए। म्यूज़िक हमारे पास है, ठीक है। इस तरह हमारे पास आर्ट है, लॉ है, मेडिसन है, वीडियो गेम प्रोग्राम है, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें हमारे किस कैटेगरी में आते हैं। अब जारी बात है, गेम की सीडी है, आपने उसको इंस्टॉल कर लिया, तो गेम की सीडी तो आप क्या करेंगे, सिर्फ गेम प्ले करेंगे। उसमें तो फिर आप ना वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हैं और ना कैलकुलेशन पर काम कर सकते हैं, वो तो सिर्फ गेम प्ले करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। ये म्यूज़िक का कोई प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर, वो आपने इंस्टॉल कर लिया, तो आप उसमें मिसाल के तौर पर VLC प्लेयर आपने इंस्टॉल कर लिया, तो उसमें तो सिर्फ आप ऑडियो या वीडियो फाइल्स को ओपन कर सकते हैं, उसमें तो आप MS वर्ड या कुछ और काम नहीं कर सकते। इस वजह से इसको एप्लीकेशन स्पेसिफिक प्रोग्राम कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? बस मुझे मंडे के दिन इंशाल्लाह जो है कुछ फिजिकल क्लासेस भी शुरू हो रही हैं, वो फिर सर रोहित से आप जो है